नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि प्राइमरी डीलर्स कौन से होते हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, वो किस तरीके से आपके मनी मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जब भी आप फाइनेंस रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कॉमर्शियल पेपर हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो या फिर कॉल मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्राइमरी डीलर्स हैं। तो आपके माइंड में जरूर होता है कि हम जाने कि प्राइमरी डीलर्स कौन से होते हैं और ये क्या क्या फंक्शंस को करते हैं। तो आइए, बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को है इस वीडियो में। तो आइए हम लोग सीखते हैं प्राइमरी डीलर्स के बारे में। दोस्तों, बेसिकली हम सीखेंगे इस वीडियो में कि प्राइमरी डीलर का कॉन्सेप्ट क्या है, कब शुरू हुआ, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल परचेज करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और इनका कुछ लिस्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से प्राइमरी डीलर्स की लिस्ट है इंडिया में। तो आइए, बड़े ध्यान से, बड़े कंसंट्रेशन से, भगवान ने जो भी आपकी क्षमताएं दी है पूरे क्षमताओं के साथ सीखते हैं प्राइमरी डीलर्स के बारे में। दोस्तों, गवर्नमेंट को अगर फंड चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आधार पर सरकार अल्पकालीन या दीर्घकालीन फंड लेती है ताकि अपने डेट ऑब्लिगेशन को पूरा कर सके। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खुद इश्यू नहीं करती है। इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इश्यू करता है। चाहे वो लॉन्ग रन की गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, चाहे वो शॉर्ट रन की गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई के द्वारा इशूड किया जाता है। और ये शॉर्ट रन की अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 1 साल से कम अवधि के लिए तो इसे हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। और अगर ये लॉन्ग रन की है 2 साल से लेकर 40 साल के बीच है तो इसे हम गवर्नमेंट बॉन्ड या डेट सिक्योरिटी कहते हैं। तो कुल मिलाजुला के गवर्नमेंट के लिए डेट ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, ऋण लेने के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड की जाती है वो आरबीआई के द्वारा इशूड की जाती है। दोस्तों, प्राइमरी डीलर आरबीआई में रजिस्टर्ड एंटिटी होते हैं। जो प्राइमरी डीलर पीडी हैं वो आरबीआई में रजिस्टर्ड एंटिटी हैं जिनके पास लाइसेंस प्राप्त होता है कि वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को डायरेक्ट आरबीआई से परचेज कर सके। खूब ध्यान से समझिए, जो प्राइमरी डीलर्स हैं वो आरबीआई में रजिस्टर्ड ऐसे एंटिटीज हैं, ऐसे जो है संस्था हैं जिनको आरबीआई से डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने का लाइसेंस प्राप्त होता है। ये आरबीआई से खरीदे हुए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, चाहे वो शॉर्ट रन की हो चाहे वो लॉन्ग रन की हो, उसे रीसेल कर सकते हैं दूसरे संस्थाओं की। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी डीलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड और उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अगर प्राइमरी डीलर को यहां से हटा दिया जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट उतने अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाएगा। भारत में प्राइमरी डीलर सिस्टम को आरबीआई ने 1995 से शुरू किया गया। 1995 से आरबीआई ने रजिस्टर्ड करना शुरू किया प्राइमरी डीलर्स को, ताकि वो भारत में गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को ज्यादा बेहतर क्रियाशील कर सकें। प्राइमरी डीलर्स होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहला एलिजिबिलिटी दोस्तों होता है कि वो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा सब्सिडरी हो। मतलब सब्सिडरीज आज कॉमर्शियल बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भारत के अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं या कॉमर्शियल बैंकों के सब्सिडरी हो। अधिकांश प्राइमरी डीलर कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो पहली एलिजिबिलिटी क्या हो गई कि वो सब्सिडरी होंगे कॉमर्शियल बैंकों के या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। पहले नंबर की ये एलिजिबिलिटी। दूसरी एलिजिबिलिटी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये सब्सिडरी हो सकते हैं ऐसे संस्थाओं के जो विदेश में अवस्थित हैं। इसका मतलब प्राइमरी डीलर विदेश में स्थित संस्थाओं के सब्सिडरीज भी हो सकते हैं। इसका मतलब प्राइमरी डीलर में जो प्राइमरी डीलर रजिस्टर्ड है उसका मुख्यालय भारत के बाहर भी हो सकता है। वो भारत के बाहर स्थित इकाइयों के, संस्थाओं के ज्वाइंट वेंचर के रूप में हो सकते हैं या फिर सब्सिडरी के रूप में हो सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, इंडिया के कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड कंपनी भी हो सकती है। तो प्राइमरी डीलर के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अगर प्राइमरी डीलरशिप आपको चाहिए तो आपको भारत में कमर्शियल बैंकों के द्वारा
या फिर जो है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सब्सिडरी के रूप में होना चाहिए, या फिर विदेशों में स्थित ऐसी इकाइयां जिनकी सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर भारत में है वो कर सकती हैं यहाँ पे प्राइमरी डीलरशिप के रूप में काम, या फिर ऐसी कंपनी जो भारत में कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हो वो प्राइमरी डीलरशिप के रूप में काम करती है। अगर आपको प्राइमरी डीलरशिप के लिए आरबीआई में आवेदन करना है तो ये जरूरी है कि 1 साल पहले आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में आप अपने को रजिस्टर्ड कराएं। इसका मतलब जब भी आप प्राइमरी डीलरशिप के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1 साल पहले आप आरबीआई में जाएं और ये बताएं कि हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है एनबीएफसी के रूप में। कुल मिला जुला के ये जो प्राइमरी डीलर्स हैं गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को, चाहे वो लॉन्ग रन की हो, शॉर्ट रन की हो, उसकी मार्केटेबिलिटी प्रदान करते हैं। अगर ये प्राइमरी डीलर्स ना हो तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज आसानी से नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और परचेज को ये बहुत ही आसान बनाते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो जो प्राइमरी डीलर्स हैं उसमें कुछ बैंक्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कुछ बैंक के रूप में हैं और कुछ जो है एलोन है, स्टैंड एलोन, जो बैंक के रूप में नहीं है। अब जो बैंक के रूप में है कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं जो बैंक के द्वारा सब्सिडरी है, उसमें आप थोड़ा सा लिख लीजिए कुछ नाम अगर लिखना चाहें तो। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरा है बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका। देखिए मैंने क्या कहा कि विदेश में अवस्थित ऐसे एंटिटीज जिसकी ज्वाइंट वेंचर या सब्सिडरी इंडिया में वो भी प्राइमरी डीलरशिप के रूप में यहां पे आ सकते हैं। तो बैंक ऑफ अमेरिका, केनरा बैंक, सिटी बैंक, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, सिटी बैंक, ये सब प्राइमरी डीलर है। अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में जो प्राइमरी डीलरशिप है, अगर आप 2015 का डेटा अगर आप देखें तो 21 प्राइमरी डीलर्स थे। अभी आरबीआई के उस पे साइट पे मैंने काफी सर्च किया इसके बारे में, तो इसमें ज्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो अगर ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ अमेरिका है, केनरा बैंक है, सिटी बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरीके से कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, यस बैंक जो अभी दिवालिया हो गया आपने देखा, यस बैंक भी है, हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। देखिए हांगकांग संघाई, देखिए हांगकांग संघाई, हांगकांग संघाई, संघाई, इसका मतलब देखिए हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है। तो ये बाहर की अवस्थित एंटिटीज है जो भारत में ज्वाइंट वेंचर के रूप में रही होगी या फिर उसकी सब्सिडरी बाद में प्राइमरी डीलर्स के रूप में ये अपने को क्या कराया होगा, आरबीआई में रजिस्टर्ड कराया होगा। तो देखिए बैंक है, अधिकांशतः बैंक है, जैसे मैंने बताया कोटक महिंद्रा बैंक भी है, एक्सिस बैंक भी है, एस बैंक भी है, एचडीएफसी बैंक भी है, ओके ना, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, बैंक ऑफ अमेरिका, ये बैंक के रूप। कुछ स्टैंड अलोन है, कुछ स्टैंड अलोन का मतलब है जो बैंक के रूप में नहीं है। उसमें अगर मैं आपको नाम देखिएगा तो मॉर्गन स्टैनले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पीएनबी गिल्टेज, मॉर्गन स्टैनले, मॉर्गन स्टैनले, ये बैंक के रूप में नहीं है, ये स्टैंड एलोन है। तो कुछ ऐसे भी प्राइमरी डीलर्स हो सकते हैं जो कि बैंक के रूप में ना हो, स्टैंड एलोन के रूप में हो। तो कुल मिला जुला के दोस्तों छोटा सा वीडियो है, इसमें हम लोग ये सीखे कि प्राइमरी डीलर बेसिकली भारत में आरबीआई में रजिस्टर्ड ऐसे एंटिटीज होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डायरेक्ट सेल करने का लाइसेंस रखते हैं, और ये जो है उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो, चाहे वो डेटेड सिक्योरिटी हो, वो रीसेल कर सकते हैं, सेल एंड परचेज कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर जो उसकी ट्रांसफरेबिलिटी है आसान हो जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय इकोनॉमिका देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका।